नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां सपा नेताओं के काले कारनामों का चिट्ठा खोलकर उनके खिलाफ कभी यूपी पुलिस तो कभी ईडी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों से बचने अथवा जेल पहुंचने के बाद भी सजा से बचने के लिए जब सपा के नेता अथवा पूर्व मंत्री तक अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर रहे हैं और कोर्ट उन्हें जमानत भी दे रही है, तो भी इसके बावजूद भी उनके पूर्व में किए गए कारनामे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें वापस जेल की सलाखों के पीछे ही ले जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को ही देख लीजिए, जिन्हें हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत तो दे दी, लेकिन दूसरे मामले में उनके पांव पूरी तरीके से जंजीर में जकड़ गए और वो जंजीर उन्हें पुनः सलाखों के पीछे ही रोक लेती है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अपनी पार्टी और अपने नेता अखिलेश यादव की किरकिरी करवाने में लगे हुए हैं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में शामिल है यूपी के पूर्व मंत्री और सपा के उस नेता का भी नाम जिसकी कभी सपा सरकार में हनक हुआ करती थी, और वो नाम है गायत्री प्रसाद प्रजापति। दरअसल सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उस पर फैसला सुनाया और उसे जमानत भी दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल से रिहाई नहीं मिलने वाली है। इसका कारण है साल 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दर्ज हुए गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा। इस मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 7 आरोपियों ने उसके और उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इस मामले में सेशन कोर्ट ने नवंबर 2021 में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य 2 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि बाकी 4 आरोपियों पर मात्र संदेह होने के नाते उसका लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया था। वहीं इस मामले को लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने एक जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की हुई थी, लेकिन बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए एक मामले में भी गायत्री प्रसाद प्रजापति ने एक और याचिका डाली हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगाते हुए फैसला सुनाकर उसे जमानत दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी रेप के इस मामले में जमानत न मिलने की वजह से सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति अब भी सलाखों के पीछे ही रहेंगे। यहां देखा जाए तो यद्यपि सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पा चुके हैं, लेकिन जेल की सलाखें उनके लिए फिक्स हो चुकी हैं। योगी सरकार की लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाहियों से इस समय सपा नेताओं के खेमे में वैसे भी खलबली मची हुई है। कभी पुलिस तो कभी ईडी की कार्यवाहियों से सपा नेताओं के काले कारनामे सबके सामने आ रहे हैं, तो वहीं यह भी साफ हो रहा है कि जिस समाजवाद का ख्वाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव सभी को दिखा रहे हैं वो कितना खोखला है। जिस पीडीए की राजनीति खेलकर वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आखिर वो इस अखंड यूपी को किस तरीके से देख रहे हैं। संभवतः बसपा के साथ मिलकर कभी सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी के भीतर भी यूपी के टुकड़े करने की भावना निहित है, तभी तो यूपी के निवासी नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सिर्फ जातियों में बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर और समाजवादी पार्टी की सोच के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।